सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जूलॉजी के डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एग्स कितने प्रकार के होते हैं? तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स इज बेस्ड अपॉन, पहला है हमारा अमाउंट ऑफ यॉक इन द एग साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी कि जो एग का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस पे आधारित है? तो अमाउंट ऑफ यॉक इन एग साइटोप्लाज्म, और सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर और एक साइटोप्लाज्म में यॉक के अमाउंट के आधार पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यॉक के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक से कितने प्रकार का होता है? तो एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मिजोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल होता है। ठीक है, और सेकेंड है हमारा बी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, फर्स्ट होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल, सेकेंड टीलोलेसिथल एंड थर्ड है हमारा सेंट्रोलेसिथल एग। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एलेसिथल एग के बारे में। ठीक है, तो द ओवा और एग्स विथ प्रैक्टिकली नो यॉक आर कॉल्ड एलेसिथल। व्हाट आर एलेसिथल? सो एलेसिथल, the ova or eggs with practically no yolk are called एलेसिथल। ठीक है, but this is an idealistic features because even in man and other eutherian mammals। ठीक है, लेकिन यह जो होता है एलेसिथल आइडियलिस्टिक फीचर्स का होता है क्योंकि यह ह्यूमंस में मैन एवं अदर यूथेरियन मैमल्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ एक साइज यानी कि इसका जो एक साइज है क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। द एग साइटोप्लाज्म इज नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम यॉक। ये जो एक साइटोप्लाज्म होता है पूरी तरह से यॉक से कम्प्लीटली क्या होता है? फ्री नहीं होता है। देखिए ये सब क्या है हमारा, देखिए ये है हमारा माइक्रोलेसिथल या इसको आइसोलेसिथल भी बोल सकते हैं। ये है हमारा माइक्रोलेसिथल, मिजोलेसिथल या टीलोलेसिथल है। ठीक है, और ये है हमारा सेंट्रोलेसिथल एग। और इसमें देखिए ये जो है माइक्रोलेसिथल एग है इसमें, और माइक्रोलेसिथल या मिजोलेसिथल टीलोलेसिथल एग में ये जो एग है क्या है? यॉक फ्री साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे ये क्या है? यॉक फ्री साइटोप्लाज्म है। ये है हमारा यॉक एग का न्यूक्लियस। ठीक है, यह है हमारा यॉक फ्री साइटोप्लाज्म, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म यॉक, और इसमें का है सेंट्रोलेसिथल का न्यूक्लियस यॉक है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एग। आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, द ओवा और एग्स कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक एंड अदर रिजर्व फूड सब्सटेंस आर कॉल्ड माइक्रोलेसिथल। ओवा और एग्स को स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? यॉक के एक स्मॉल अमाउंट में कंटेन करता है, और अदर रिजर्व फूड सब्सटेंस को यानी कि जो अदर मतलब फूड जो अदर फूड सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है? रिजर्व करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। इसका खोज टूरी ने 1951 में और रूमर ने 1962 में और बालिंस्की ने 1970 में किया था। ठीक है, और डिस्क्राइब देम एज ओलिगोलेसिथल, और ओलिगोलेसिथल के बारे में भी वर्णन किया था। ठीक है, और माइक्रोलेसिथल एग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं एग्स ऑफ एम्फियोक्सस, अदर सेफेलोकॉडेट्स और ट्यूनिकेट्स एंड मैन, और माइक्रोलेसिथल। इसमें क्या, इस सब में क्या पाया जाता है? माइक्रोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला है हमारा मिजोलेसिथल एग। ठीक है, सो देखिए मिजोलेसिथल एग क्या होता है? द मिजोलेसिथल एग्स
कंटेन मॉडरेट अमाउंट ऑफ yolk। जो मेसोलेसिथल एग है वो yolk के मॉडरेट अमाउंट को कंटेन करता है, और इसका एग्जांपल्स है एक ऑफ पेट्रोमाइजोन्सिया, सेकेंड डिप्नोआई, और थर्ड है हमारा एम्फीबिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रोलेसिथल या पोलीलेसिथल एग्स के बारे में। ठीक है, तो जो मैक्रोलेसिथल या पोलीलेसिथल एग होता है, इसमें ओवा और एग्स कंटेनिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि इसका जो ओवा और एग्स होता है यॉक के एनॉर्मस अमाउंट, यानी यॉक का जो एनॉर्मस अमाउंट होता है उसको कंटेन करता है और फूड को रिजर्व करता है। इसको हम लोग मैक्रोलेसिथल एग या पोलीलेसिथल एग कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, मैक्रोलेसिथल एग का एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, माइसिनोइडिया, कॉन्ड्रिक्थिस जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, ऑस्टिकथाइस यानी कि बोनी फिशेस, एंड मोनोट्रीमाटा। ये सब क्या है, मैक्रोलेसिथल एग या पोलीलेसिथल एग्स इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें ही क्या ये सब एग पाया जाता है, क्या माइक्रोलेसिथल और पोलीलेसिथल एग। आगे हमने आपको बताया था ना कि एग्स को कितने मतलब किस किस के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट था हमारा अमाउंट ऑफ यॉक इन द एग साइटोप्लाज्म, और सेकेंड था हमारा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, इसके आधार पे एग्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। एक साइटोप्लाज्म मतलब कि अमाउंट ऑफ यॉक इन द एक साइटोप्लाज्म को, और ये हमारा अगला है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग। ठीक है, तो होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग में क्या होता है, तो इन माइक्रोलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल एग में एग्स में द अमाउंट ऑफ यॉक इन सो लिटिल, यानी कि जो यॉक की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है ताकि यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके। ठीक है, थ्रू आउट द एग साइटोप्लाज्म एग के साइटोप्लाज्म के साथ सच एग्स विथ इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक आर कॉल्ड आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल कहते हैं। ठीक है, इस होमोलेसिथल का एग्जांपल क्या है, तो मैमेलियंस एग्स ऑफ एम्फियोक्सस, अदर सेफेलोकॉर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। अब होमोलेसिथल एग और आइसोलेसिथल के एग्जांपल क्या क्या है, तो आप इसमें बोल सकते हैं मैमेलियंस एग्स ऑफ एम्फियोक्सस, अदर सेफेलोकॉर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। और हमारा दूसरा क्या है, टिलोलेसिथल एग। तो टिलोलेसिथल एग क्या होता है, इन मेसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग। मेसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग में मतलब कि ऑन अकाउंट ऑफ इट ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के मात्रा पर द यॉक एक्यूमुलेट्स एट ऑन पोल और इन लोअर हाफ ऑफ द एग के लोअर हाफ में एक पोल पर यॉक क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल्स है, इन फ्रॉग्स द यॉक इज कंसंट्रेटेड इन द वेजिटल हेमिस्फीयर। ये वेजिटल हेमिस्फीयर में फ्रॉग्स में क्या होता है, यॉक होता है जो कंसंट्रेटेड होता है। सच एग्स आर नॉन एज टिलोलेसिथल। कुछ एग्स है जिसको हम लोग टिलोलेसिथल से जानते हैं। दिस एग्स एग्जिबिट पोलैरिटी हैविंग, ठीक है, अ वेजिटल पोल वेयर कंसंट्रेशन ऑफ यॉक इज मैक्सिमम। सेकेंड, एन एनिमल पोल वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ यॉक इज मिनिमम। इन माइक्रोलेसिथल एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जो माइक्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के होते हैं। ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में होते हैं द अमाउंट ऑफ यॉक इज सो लार्ज, और यह इनमें क्या होता है, इनमें यॉक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, दैट इट
occupies almost the entire eggs, ताकि यह क्या कर सके, ऑलमोस्ट ऑक्युपाइज कर सके एग को, एंड द एक्टिव साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्टिव होता है, एंड द एग न्यूक्लियस फ्रॉम a small cap at the yolk in the region of animal pool। ठीक है। और थर्ड है हमारा सेंट्रोलेसिथल एग। इन सेंट्रोलेसिथल एग, यानी सेंट्रोलेसिथल एग में यॉक लाइज इन द सेंटर ऑफ द एग। जो यॉक क्या होता है, यॉक जो होता है इसमें सेंटर में होता है, एंड न्यूक्लियस ऑन द पेरीफेरी, और जो न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी पर होता है। ठीक है। इंसेक्ट एग्स आर ऑफ सेंट्रोलेसिथल टाइप। इंसेक्ट का जो एग होता है वो कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है। ठीक है, थैंक यू।